आज हम लेके आए हैं आपके लिए फिर से सेकेंड लैंग्वेज क्लासेस से कक्षा 10 की एक पोयम। इसका नाम है द फाउंटेन। द फाउंटेन इज कंपोज्ड बाय जेम्स रसेल लॉवेल। और ये कविता क्लास 10th की सिलेबस में पहली कविता है जिसे हम आपको आज भली भांति इसके बारे में समझाएंगे, इसके अर्थों को बताएंगे और आपको हम इसके विभिन्न रूपों के बारे में, प्रकृति के बारे में हम आपको बतलाएंगे। ये द फाउंटेन इसका मतलब हिंदी में हम जानते हैं झरने से लिया जाता है। और इस कविता के बैकग्राउंड ये है कि इसमें फाउंटेन के यानी फव्वारे के विभिन्न परिस्थितियों के बारे में बताया गया है कि वो कैसे कार्य करता है, कैसे अपनी परिस्थितियों बदलता है और कैसे उसी परिस्थितियों बदलते हुए अपने कार्य को बेहतर बनाता है। तो आइए हम देखते हैं हमारी पहली 4 लाइनों को। इनटू द सनशाइन फुल ऑफ द लाइट, ओके, लीपिंग and flashing from morn till night। इसका अर्थ ये है इन 4 लाइनों का कि फव्वारा जो फाउंटेन है वह सूर्य के प्रकाश में, इनटू द सनशाइन, सूर्य के प्रकाश में, फुल ऑफ द लाइट, वो पूर्ण होता है, अर्थात उसमें प्रकाश से वो भरा होता है। और लीपिंग एंड फ्लैशिंग, वह उछलता रहता है, चमकता रहता है, फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट, सुबह से लेकर रात्रि तक वह उछलता और कूदता रहता है। अर्थात सूर्य के प्रकाश में फव्वारा जो होता है वह प्रकाश से भरा होता है, प्रकाश से ओतप्रोत होता है और सुबह से लेकर शाम तक वह उछलता और कूदता तथा चमकता रहता है। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखते हैं हमारी अगली 4 लाइन। इनटू द मूनलाइट। अब देखिए फव्वारे की अगली स्थिति बताई जा रही है वो ये है कि वह चंद्रमा के प्रकाश में कैसे कार्य करता है। चंद्रमा के प्रकाश में उसका क्या परिवर्तन होता है ये हम देखेंगे। व्हाइटर देन स्नो, वेरिंग सो फ्लावर लाइक, व्हेन द विंड्स ब्लो। आइए देखते हैं पहली लाइन, उसके अर्थों को। इनटू द मूनलाइट, चंद्रमा के प्रकाश में, चंद्र प्रकाश में कह सकते हैं कि चंद्रमा के प्रकाश में व्हाइटर देन स्नो, जो फव्वारा है वह, आपने बर्फ देखी होगी, सफेद बर्फ होती है, उस बर्फ से भी आप समझें कि उस बर्फ से भी ज्यादा सफेद दिखाई देती है चंद्रमा का प्रकाश में। चूंकि चंद्रमा का प्रकाश व्हाइट होता है तो वह उस प्रकाश में और भी सफेद दिखाई देती है। कैसे सफेद दिखाई देती है? बर्फ से भी ज्यादा सफेद, यानी बर्फ से अधिक सफेद दिखाई देती है। आगे देखते हैं। वेरिंग सो फ्लावर लाइक, और चंद्रमा के प्रकाश में वो कैसे उछलती कूदती है? वेरिंग, पैर मूव करती रहती, गति करती रहती है। फ्लावर लाइक, फूल के समान वो गति करती है। जैसे फूल गिरते हैं ना ऊपर से, जैसे आप फूल गिराएंगे ऐसे ऊपर से, तो वो कैसे गिरता है? बिल्कुल मतलब बहुत ही डिसेंट मैनर में, बहुत ही संभ्रांत तरीके से वो गिरता है। वैसे ही ये चंद्रमा के प्रकाश में फूलों के समान मूव करता है, गति करता है। व्हेन द विंड्स ब्लो, और ये ऐसा कब होता है? ये तब होता है जब हवाएं चलती हैं। हवाओं के चलने पे वह बिल्कुल वेव करता है, जैसे ये वेविंग, तैरना कहें, ये ऐसे वेव करता है। ठीक है, तो ये हमारा भावार्थ रहा इन 2 पैराग्राफ्स का। अब हम आपको आगे ले चलते हैं अगले 2 पैराग्राफ्स पे। इनटू द स्टारलाइट रशिंग इन स्प्रे, हैप्पी एट मिडनाइट, हैप्पी बाय डे। देखते हैं यहां पर कि फव्वारे को बताया जा रहा है कि वह स्टारलाइट में, स्टारलाइट मतलब तारों के प्रकाश में, तारों का भी अपना प्रकाश होता है, उनकी भी एक चमक होती है, तो उस प्रकाश में वह अर्थात फव्वारा रसिंग गति करता है। कैसे गति करता है? इन स्प्रे, अर्थात वो फव्वारा
जो गति करता है वह फुहारे फेंकते हुए, मतलब फुहार करते हुए वह गति करता है तारों के प्रकाश। हैप्पी एट मिडनाइट, वह रात्रि में, मध्य रात्रि में भी खुश रहता है, प्रसन्न रहता है। और हैप्पी बाय डे, वह दिन में भी प्रसन्न रहता है, अर्थात वह चाहे धूप हो, चाहे शांत शीतल रात्रि हो, उन दोनों ही अवस्थाओं में प्रसन्न रहता है। इसी प्रकार से मनुष्य की भी यह शिक्षा मिलती है कि चाहे उसके ऊपर कितनी ही धूप आ जाए, कड़ी धूप हो, छांव हो, कुछ भी मिले, लेकिन उस हर एक परिस्थिति में, हर एक अवस्था में उसे प्रसन्न रहना चाहिए, क्योंकि हमारा प्रसन्न रहना ही हमारे लिए बेहतर होता है, हमारे कार्य करते रहने की गति को और ज्यादा बढ़ा देता है। आगे देखते हैं हम अगली लाइनों को, अगले पैरा को। इवन इन मोशन blithesome and cheery, still climbing heavenward, never a weary, ever in motion, अर्थात जो फव्वारा है ना, वो सदैव गति में रहता है, सदैव चलता रहता है, कभी रुकता नहीं। यही हम सभी के जीवन में भी ये संदेश देता है कि यह हमें भी संदेश देता है, मनुष्य को भी संदेश देता है कि इस मनुष्य को सदैव गतिशील रहना चाहिए, कार्य करते रहना चाहिए, जिससे उसकी स्थितियां बदलती हैं, वो परिवर्तन आता है। परिवर्तन जो कि प्रकृति का नियम है, चेंजिंग इज द नेचर ऑफ, चेंजिंग इज द रूल ऑफ नेचर। सो यहाँ पर परिवर्तन जरूरी है, तो सभी को परिवर्तन करना चाहिए। ब्लिथसम एंड चेरी, वह सदैव प्रसन्न रहता है, खुश रहता है, हमेशा आह्लादित रहता है, वह कभी कष्ट नहीं दिखाता, दुख नहीं दिखाता, दुख प्रकट नहीं करता कि मतलब मुझे काम करना पड़ता है, मैं रोज काम करता हूं, ऐसा कुछ नहीं, वो ऐसा नहीं दिखाता। स्टिल क्लाइंबिंग हेवनवर्ड, और वो सदैव आगे की तरफ बढ़ता रहता है, रुकता नहीं। यही एक अच्छा गुण है हर वस्तु का, हर व्यक्ति का, मनुष्य के लिए भी अच्छा गुण है कि वह सदैव आगे की तरफ बढ़ता रहे और वह कभी भी पीछे न देखे। पीछे देखे तो केवल अपनी कमियां देखे, ना कि किसी की कमियां देखे। नेवर और वियरी, और इस नई प्रक्रियाओं में, इन सभी क्रियाओं में, गतिशीलता की अवस्था में भी वह थकान नहीं महसूस, नेवर, कभी नहीं, कभी नहीं, अवियरी, कभी भी थकान महसूस नहीं करता है। ग्लैड ऑफ ऑल वेदर, स्टिल सीमिंग बेस्ट, अपवर्ड और डाउनवर्ड, मोशन दाई रेस्ट। अब कभी आगे इन 4 लाइनों में कहता है कि जो फव्वारा है, फव्वारा ग्लैड ऑफ ऑल वेदर्स, सभी मौसमों में प्रसन्नचित रहता है, चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, जाड़ा हो, बरसात हो, हर एक मौसम में वह प्रसन्नचित रहता है। स्टिल सीमिंग बेस्ट, और फिर भी वह अच्छा दिखाई देता है, अच्छा प्रतीत होता है। सभी मौसमों में वह एक समान रहता है, प्रसन्न रहता है और बिल्कुल एक अच्छा प्रतीत होता है, बहुत अच्छा प्रतीत होता है। अपवर्ड और डाउनवर्ड, मोशन दाई रेस्ट, अपवर्ड और डाउनवर्ड, अर्थात जो फव्वारे की प्रकृति है, सदैव ऊपर की तरफ चढ़ना फिर नीचे गिरना, यही जो इसकी प्रकृति है, जो इसका तत्व है, मोशन दाई रेस्ट, ये जो इसका तत्व है वही उसका आराम है, अर्थात उसे आराम करने के लिए अलग से कोई समय निकालने की आवश्यकता नहीं होती। फिर देखते हैं, ग्लैड ऑफ ऑल वेदर्स, सभी मौसमों में प्रसन्न रहता है। स्टिल सीमिंग बेस्ट, फिर भी अच्छा दिखाई देता है। अपवर्ड और डाउनवर्ड, ऊपर की तरफ जाता है या नीचे की तरफ जाता है, सभी समयों में वह अच्छा दिखाई देता है, चाहे वह ऊपर की तरफ जा रहा हो चाहे नीचे की तरफ जा रहा हो, वह सभी समयों में, सभी स्थितियों में अच्छा दिखाई देता है, अच्छा दिखाई देता है, अच्छा प्रतीत होता है। मोशन डाइरेस्ट, जो मोशन है, गति है, गतिशीलता है, वही उसका क्या है, आराम है, वही उसका आराम है। आइए देखते हैं अगली 4 लाइनों को। फुल ऑफ अ नेचर, फुल ऑफ अ नेचर, नथिंग कैन टेम
changed every moment, ever the same। आइए देखते हैं हिंदी अर्थों को, इसके भावार्थ को। कवि कहता है कि जो फव्वारा है वह फुल ऑफ नेचर, वह प्रकृति से ओतप्रोत है, प्रकृति से परिपूर्ण है, अर्थात जो उसकी स्थिति है वह प्रकृति के समान, अर्थात वह बदलती नहीं है, वह बदलती भी है और कभी कभी नहीं बदलती, लेकिन उसका जो परिवर्तन है, जो प्रकृति समान उसकी परिवर्तनशीलता है, वह नथिंग कैन टेम, अर्थात जो उसकी मूविंग की प्रगति है, गति करने की प्रगति है, वो गति को कोई भी रोक नहीं सकता। अर्थात नथिंग कैन टेम मतलब कोई पालतू नहीं बना सकता, फव्वारे को कोई भी पालतू नहीं बना सकता, उसकी गति को कोई रोक नहीं सकता, वह गति करती रहती है और उसकी इस स्थिति को, गति को, जो उसका प्रकृति है उसे कोई रोक नहीं सकता, उसका जो वास्तविक व्यवहार है उसे कोई स्थिर नहीं कर सकता। चेंज एवरी मोमेंट, जो सदैव बदलने का उसका जो उसकी प्रकृति है वह उसे कोई भी बदल नहीं सकता, और जैसा कि वह सदैव बदलती रहती है, चेंज एवरी मोमेंट, प्रत्येक समय प्रत्येक क्षण बदलती रहती है, फिर भी एवर द सेम, सदैव समान बनी रहती है। आइए फिर से देख लेते हैं इन लाइनों के अर्थों को। फुल ऑफ नेचर, प्रकृति से परिपूर्ण, प्रकृति से ओतप्रोत, प्रकृति से भरी हुई, नथिंग कैन टेम, कोई इसे पालतू नहीं बना सकता, टेम इट मीन्स पालतू, चेंज एवरी मोमेंट, प्रत्येक पल प्रत्येक क्षण बदलता रहता है, बदलता रहता है, परिवर्तनशील रहता है, फिर भी एवर द सेम, प्रत्येक समय समान बना रहता है, ये इसकी स्थितियां। आइए देखते हैं अगली चाल। सीडलेस एस्पायरिंग, सीडलेस कंटेंट, डार्कनेस और सनशाइन, दाई एलिमेंट्स। आइए देखते हैं इसके भावार्थ को, कभी क्या कहना चाहता है इन लाइनों में। सीडलेस इट मीन्स निरंतर, लगातार, कंटिन्यूअस इसका अर्थ होता है। एस्पायरिंग ऊपर की ओर, जो फव्वारा है, कभी कहता है फव्वारा निरंतर आगे की तरफ बढ़ता रहता है, ऊपर की तरफ बढ़ता रहता है। सीडलेस कंटेंट, भले ही वो आगे की तरफ बढ़ता रहता है, वो गति करता रहता है, लेकिन उस अपनी प्रकृति को के कारण, जो उसकी प्रकृति आगे बढ़ने की है, फिर भी वह संतुष्ट रहता है। सीडलेस कंटेंट सदैव निरंतर संतुष्ट रहता है, आगे बढ़ने की प्रकृति उसकी है, वो सदैव आगे बढ़ने की उसकी जो व्यवहार है उसका, वह व्यवहार उसे संतुष्ट देता है, निरंतर वह उससे संतुष्ट रहता है कि हाँ मैं सदैव आगे की तरफ बढ़ता हूं, ये मेरी संतुष्टि। डार्कनेस और सनशाइन, चाहे अंधकार हो या सूर्य की रोशनी, सूर्य की रोशनी हो चाहे अंधकार हो, दोनों ही स्थितियों में वह अपने कार्य को जारी रखता है। दाई एलिमेंट, जो उसका तत्व है, जो उसकी गति करने की प्रकृति है, वह प्रकृति वह अपनी जारी रखता है, चाहे अंधकार हो या फिर सूर्य का प्रकाश। फिर देखते हैं इन अर्थों को। सीडलेस एस्पायरिंग, निरंतर बढ़ता हुआ, निरंतर आगे बढ़ता हुआ, निरंतर प्रगतिशील, जैसा कि नेचर होता है, हर व्यक्ति को ऐसे नेचर को अपनाना चाहिए, मनुष्य की भी निश्चय रूप से हमेशा प्रगतिशील होना चाहिए। सीडलेस कंटेंट, और अपनी प्रगति से संतुष्ट होना चाहिए, जो उसकी प्रकृति है सदैव आगे बढ़ने की, वह प्रकृति ही उसकी संतोष का कारण होना चाहिए। निरंतर संतोष रखना चाहिए कि मैंने चाहे जो भी अर्न किया, मैंने कुछ भी अर्न किया, वह अर्न मेरा करना संतुष्टदायक होना चाहिए, अन्यथा हमें वह कष्ट देगा। अर्थात जो फव्वारा है वह यह संदेश देता है कि हमें सदैव संतुष्ट रहना चाहिए, थोड़े में या ज्यादा में, जो भी हमें अर्न करते हैं हम पाते हैं उसमें हमें संतुष्ट रहना दिखाई देना चाहिए। डार्कनेस और सनशाइन, यहां पर यह भी है कभी कभार कि कितने भी दुख आ जाए या फिर सुख आ जाए, या फिर क्या है, डार्कनेस का अर्थ यहां अंधकार से है और सूर्य के प्रकाश से है, तो चाहे अंधकार हो या सूर्य का प्रकाश हो, दोनों स्थितियों में जो उसका तत्व है, जो उसकी प्रकृति है, फव्वारे की जो प्रकृति है, वह उसे बनाए रखता है, उसे गतिशील रखता है, अर्थात वह स्वयं को गतिमान बनाए रखता है। और इसी प्रकार से मनुष्य को भी दुख या सुख में सदैव आगे की तरफ बढ़ना चाहिए। आगे देखते हैं अगली लास्ट 4 लाइनों को। ग्लोरियस फाउंटेन, लेट
my heart beat. Fresh, changeful, constant, upward, like the. इन अंत की 4 लाइनों में फव्वारे को कवि कहता है ग्लोरियस फाउंटेन। ग्लोरियस मतलब शानदार। ओ फव्वारे, ओ शानदार फव्वारे, लेट माई हार्ट बी, बना दो मेरे हृदय को भी, बना दो मेरे हृदय को भी, लेट माई हार्ट बी, मेरे हृदय को भी वैसा ही बना दो। कैसा बना दो? फ्रेश, ताजा, तरोताजा, चेंजफुल, परिवर्तनशील, सदैव परिवर्तन जिसमें होता रहता है उसे परिवर्तनशील कहते हैं। कांस्टेंट, स्थिर, परिवर्तनशीलता हो लेकिन स्थिरता भी हो, ये नहीं कि गति करता रहे सदैव और रुके नहीं कभी। अपवर्ड लाइक दी, तुम अपने समान, दी तुम्हारे समान, मैं भी आगे की तरफ बढ़ता रहूं। ये कवि कामना करता है कि भाई जैसे आप हमेशा आगे की तरफ बढ़ते रहते हो फव्वारे, मुझे भी अपने ही समान सदैव प्रगतिशील बना दो, सदैव आगे बढ़ने वाला बना दो। आइए देखते हैं एक बार फिर से इन अर्थों को। ग्लोरियस फाउंटेन, शानदार फव्वारे, लेट माई हार्ट बी, मेरे हृदय को भी बना दो। कैसा बना दो? फ्रेश, ताजा, चेंजफुल, परिवर्तनशील, कांस्टेंट, स्थिर, अपवर्ड, ऊपर की तरफ, लाइक दी, तुम्हारे समान, आपके समान, आप मुझे भी ताजा, परिवर्तनशील और कांस्टेंट, स्थिर, मेरे हृदय को भी बना दो। तो इस प्रकार से इस कवि ने कविता में कवि महोदय ने फव्वारे के विभिन्न गुणों के बारे में बतलाया कि वह सदैव प्रकृति में परिवर्तनशील रहता है लेकिन फिर भी एक समान दिखाई देता है। अंधकार हो या प्रकाश हो, उन सभी स्थितियों में वह एक अपनी गति को समान बना करके हमेशा आगे बढ़ता रहता है। तो कवि ने भी कहा कि मुझे भी वैसे अपनी तरफ बना दो, इससे मैं भी गतिशील हूं। तो इस प्रकार से इन संपूर्ण कविता का आपको अर्थ बताया गया। अब आप इस पर इसे अध्ययन करें और समझें कि क्या इसमें विभिन्न परिस्थितियां बताई गई जिनके द्वारा आपको भी शिक्षाएं मिलेंगी, यानी आपके जीवन में भी शिक्षाएं लेने का आप इससे उदाहरण प्रस्तुत कर सकते हैं। हम ये कविता समाप्त करते हैं। अब आगे हम आपको इसी कड़ी में अगले दिन फिर से हम लेके आएंगे एक नए अध्याय के साथ। मिलेंगे आपसे फिर। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम। भारत माता की जय।